विवेक और श्रुतिका रीनेम करिए अपने आप को। स्कॉलर नंबर एंड नेम, जिन भी लोगों ने स्कॉलर नंबर नहीं लिखा है स्कॉलर नंबर लिखिए अपना, स्कॉलर नंबर एंड नेम। अमित, कृष्णा, लक्की, मुस्कान, सभी लोग जिन भी लोगों ने अपना स्कॉलर नंबर नहीं लिखा है स्कॉलर नंबर एंड नेम। पिंकी, हाँ बेटा स्कॉलर नंबर लिखो अपना, स्कॉलर नंबर एंड नेम, रीनेम करो अपने आप को। आपका सिर्फ नाम शो हो रहा है ना, स्कॉलर नंबर भी लिखो एंड देन नेम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पिंकी रीनेम कर पा रहे हो अपने आप को आप? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस लक्की, हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या? पिंकी आपकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही है। नो मैम, नो डाउट। रीनेम करो अपने आप को, लक्की। ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड डिस्कस हो गई है, यूनिट फोर्थ ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाए फिर बता। पिंकी रीनेम कर पा रहे हो आप अपने आप को? स्कॉलर नंबर बोलो अपना, स्कॉलर नंबर बोलो पिंकी। 2002024 200 2024। ठीक है चेक करना एक बार। ये शुभम, शुभम हैंड रेज किया है। बोलो। अरे हाँ सब बता रही हूँ। स्कोर के वही डिस्कस कर रही हूँ, एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाए तो फिर अगर मैं बताऊंगी भी तो किसी का मिस नहीं होगा, है ना। एक बार सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना। मोहित अनम्यूट करो, हैंड रेज किया है। यस मैम। हम्म मैम कौन सी बुक बेस्ट रहेगी मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए? गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया? यस मैम। कौन सी बुक अपलोड की है? नर्सिंग व्यू अपलोड किए ना? यस मैम। हाँ और CLU आप देख सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, है ना। CLU मैम मतलब किसी एक बुक में कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा मतलब मैम? हाँ कुछ यूनिट्स जो है वो नहीं मिलेंगी इसीलिए, है ना। ओके मैम। तो आप CLU भी देख सकते हो, ये रोजन की भी देख सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ऑनलाइन अगर हो अवेलेबल तो। हाँ ओके। यस अमित। मैम जो जैसे टॉपिक है वो जरूरी है क्या, जो बुक रेफर करी है उसी में से पढ़ना है? बेटा ऐसा जरूरी तो नहीं है, आप दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हो, पर आप ये ध्यान रखना कि जो सिलेबस का मतलब वो है, सिलेबस के रिगार्डिंग। सपोज एक एग्जांपल अगर आपको दूं किसी ऐसे टॉपिक का जिसका इधर मतलब अलग हो, बस आप सिलेबस देख लेना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ओके थैंक यू। चलिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोगों ने ज्वाइन कर लिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यूनिट गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम।
सेकेंड और थर्ड हमने डिस्कस कर ली है, फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे आज से हम। उसके पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रही हूँ। यूनिट सेकेंड और थर्ड का पीडीएफ जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमने सभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तो हैंड रेज कर सकता है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने, समीर, विवेक, क्यों नहीं किया है बेटा? अनम्यूट करके बताओगे मुझे? समीर, मैम मैं आज कर लूंगा मैम। ठीक है ना? अच्छा, नहीं भी किया है तो मैं आज फिर से गूगल क्लासरूम का कोड शेयर कर दूंगी। आप, वैसे मुझे लगता है सभी के पास होगा। आज एक और बार शेयर कर दूंगी तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, गूगल क्लासरूम पे पीडीएफ्स तो अपलोड कर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, उस पे असाइनमेंट अपलोड करेंगे, थ्योरी क्वेश्चन। आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो आपको वो अपलोड करने रहेंगे। फिर बाद में आपको गूगल क्लासरूम पे ही क्विज देना रहेगा, वो हम अपलोड कर देंगे, तब आपको बताएंगे, डेट्स पहले से बता देंगे, पर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाउट था ग्राफ थ्योरी, तो मेघा मैम से शायद आप लोगों ने बात भी की है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है? अभी और किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? शुभम? यस मैम, जो ये एमएसटी होंगे तो कितने मार्क्स में आएंगे ये? बेटा एक्चुअली देखो, अभी तक जो पैटर्न चल रहा था ना वो 30 मार्क्स या 20 मार्क्स का चल रहा था। मतलब 2 यूनिट्स हैं, 20 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है? तो अभी हमारे पास एमएसटी से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक बार इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो हम आपको बता देंगे। ओके मैम। तो मैम आप जिन एमसीक्यूज की बात कर रहे हो वो कौन से, वो दूसरे हैं क्या? नहीं, हम तो जैसे प्रैक्टिस के लिए एक बार आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको कैसे पढ़ना है, वो हम एक बार आपका क्विज गूगल क्लासरूम पे ले लेंगे ना, तो आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? हाँ बेटा। मैम फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट बस का होगा या तो फोर्थ भी इंक्लूड रहेगा इसमें? नहीं, अभी से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इससे रिलेटेड मैं आपको कोई आंसर नहीं कर सकती हूँ। पर जो अभी तक एटलीस्ट होता था, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आती थी एमएसटी फर्स्ट में, ठीक है? तो जब हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आएंगे हम आपको बता देंगे। ओके मैम, ठीक है, ओके। और मैम क्विज में, मैम हाँ बोलो। क्विज में थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे ना? नहीं, क्विज जो मैं लूंगी गूगल क्लासरूम पे, या तो शॉर्ट आंसर जो आपको आंसर लिखना रहेगा, है ना, या हाँ। मतलब अपना मल्टीपल चॉइस आपको टिक करना रहेगा, ठीक है? ओके, है ना? तो हम क्विज लेंगे तब आपको पहले बता देंगे। अभी जब आपकी ये जो डाउट सेशन वाली क्लास है वो हो जाएगी, उसके बाद हम प्लान करेंगे जिससे कि जिन लोगों का मिस भी हो गया वो भी पढ़ पाए और क्विज अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है? अब और तो किसी को कुछ डाउट नहीं, करें स्टार्ट? यस मैम। ओके, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे हम, ग्रुप थ्योरी, ठीक है? डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड ऑल, ठीक है? अब आपकी देख सकते हो ग्रुप थ्योरी, यस। ग्रुप थ्योरी के सबसे पहली चीज दैट इज सेट। सेट क्या होता है, कोई बताएगा? तो हैंड रेज करे और अनम्यूट करे अपने आप को। सेट क्या होता है? किसी को भी नहीं याद है? मैम सेट इज अ ग्रुप ऑफ अनरिपीटेड एलिमेंट्स, मतलब जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं उसका ग्रुप। रिपीट नहीं हो सकते सेट में? अमित? यस मैम। चलिए देखते हैं, अमित हैंड रेज किया, आंसर करोगे? सेट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ग्रुप ऑफ यूज नहीं कर सकते, कलेक्शन यूज कर सकते हो आप, क्योंकि ग्रुप का अपना खुद का एक मीनिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे।
तो सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग है वेल डिफाइंड, वो पर्टिकुलरली कहीं डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की एमसीएसी सेक्शन, तो इट इज अ सेट और इसके एलिमेंट्स क्या है, ऑल द स्टूडेंट। हमेशा याद रखिएगा सेट को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हो और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से। ये चीज क्लियर है? ओके, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली टू और मोर देन टू नंबर्स पे जो ऑपरेशन लगता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। जनरली जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन इट इज डिनोटेड बाय ओ। ओ से डिनोट कर रहा है वो ग्रुप थ्योरी के रेफरेंस में। ओ ऑपरेशन इन जनरल ले रहा है और अ नॉन एम्प्टी सेट जी। हमेशा याद रखिएगा नॉन एम्प्टी सेट जी। नॉन एम्प्टी क्यों बोला है, कोई बताएगा? मैम इट कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट। हाँ, तो नॉन एम्प्टी का मतलब है वो एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। और कोई ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम ऑपरेशन किस पे लगाएंगे? ठीक है, इसलिए बोला गया है नॉन एम्प्टी सेट जी। इट इज नथिंग बट अ रूल। वो रूल होता है एक टाइप का। क्या बोलता है वो? अगर कोई भी दो एलिमेंट्स लिए जाए ए और बी के, अगर ए और बी इन जी, नोटेशंस याद है सभी को? अगर मैं बोल रही हूं, सॉरी, ये नोटेशन क्या डिनोट करता है, कोई बताएगा? बिलोंग्स टू। नहीं, बिलोंग्स टू। तो अगर मैंने बोला जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है मेरा, ए उसका कोई एलिमेंट है, तो उसको लिखते कैसे? ए बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सिमिलरली हाँ, रिवर्स ए, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल। ऑल। यस, फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स ई, इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। यस, देयर एग्जिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इस ऑपरेशन नॉट अ सबसेट। नॉट बिलोंग्स। तो अगर ए बिलोंग्स टू जी है मतलब ए जी का एलिमेंट है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू जी है मतलब ए जी में बिलोंग नहीं कर रहा है। सेट में ऑपरेशंस पढ़े सभी, ठीक है। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ये वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करती है? यह दो डॉट्स मतलब कॉलम। क्या? हेलो, सच दैट। ठीक है, वर्टिकल लाइन या कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट। ओके, यू यूनियन। इंटरसेक्शन। यस, Intersection. सबसेट। यस, नॉट अ सबसेट। नहीं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब वो उसका सबसेट तो है पर वो उसके इक्वल नहीं हो सकता है, और सबसेट का मतलब है वो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो ये हमने डिस्कस किए सारे नोटेशंस में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, तो अब आते हैं वापस बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ रूल विच इज ऑपरेटेड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी। वो क्या बोलता है बाइनरी ऑपरेशन? एक ऐसा रूल है कि अगर जी सेट के कोई मैं दो एलिमेंट्स लूं ए और बी और ये ऑपरेशन ओ लगाऊं तो जो नया एलिमेंट मिलेगा वो भी उसी सेट जी में बिलोंग करेगा। आ रही है बात समझ? उसी सेट में बिलोंग करेगा। देन ए ऑपरेशन बी, एक मिनट कंप्लीट करने तो फिर डाउट पूछना, एक सेकेंड। ए ऑपरेशन बी जब हम करेंगे तो वो उसी में बिलोंग करेगा और वो यूनिक होगा। मतलब ए ऑपरेशन बी करने पे कोई जो एलिमेंट हमें मिल रहा है, सपोज इट इज सी मिल रहा है हमें,
सपोज ए ऑपरेशन बी करने पर हमें कोई एलिमेंट सी मिल रहा है तो वो सी एलिमेंट यूनिक होगा। इसका मतलब ए ऑपरेशन बी किसी डी के इक्वल नहीं हो सकता है। यूनिक है ना, तो एक ही मिलेगा। अगर कोई डी मिल रहा है तो सी और डी को एक होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं? ओके। अल्टरनेट डेफिनेशन उसकी क्या बोलती है? अल्टरनेट डेफिनेशन क्या बोलती है? बाइनरी ऑपरेशन O on G, इट इज अ मैपिंग फ्रॉम G क्रॉस G टू G। G क्रॉस G से G का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर में है। G एक एलिमेंट हमने G का लिया, A बोला है, एक एलिमेंट हमने B का लिया G, एक एलिमेंट B हमने लिया है G का। अगेन उनको ऑपरेट करने पे जो नया एलिमेंट मिल रहा है वो भी उसी सेट G का मिलेगा। इट इज डिनोटेड बाय A ऑपरेशन B। ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं? अब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए वो क्या बोल रहा है? इफ ऑपरेशन O is binary on a set G, then we say that G is closed with respect to that operation, या G satisfy closure property। इसी को closure property बोली जाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के मैं कोई दो एलिमेंट्स लूं, मिनिमम टू से ज्यादा हो सकते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट्स लूं, उन पे वो ऑपरेशन लगाऊं तो जो नया एलिमेंट मिले वो उसी सेट G का हो, पहली कंडीशन, और वो यूनिक हो। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं G is closure with respect to the binary operation O। G is closure with respect to the binary operation O, या G is closed with respect to the binary operation O। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम, क्लियर। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यूजुअल एडिशन मतलब हमारा नॉर्मल एडिशन, जो हम एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? यूजुअल एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। नेचुरल नंबर मैम। यस, यूजुअल एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। वो बोल रहा है बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या? अच्छा, एक बार और नोटेशंस क्लियर करना चाहूंगी। कैपिटल N क्या डिनोट करता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। W होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। R रैशनल नंबर। रियल नंबर। एक बार नंबर, रियल नंबर। सुनो, मेरी बात सुन लो। कुछ बुक्स में रियल नंबर को इस तरीके से भी डिनोट किया है। ठीक है, एक्चुअली स्टैंडर्ड नोटेशन ये है। हेलो बेटा, क्लास ले रही हूँ अभी, बाद में बात करना है ना। हाँ, तो कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं, इस लेटर से भी डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को N या फिर ऐसा भी डिनोट किया जाता है। आ रही है बात समझ? यस मैम। सभी को ठीक है? ओके, रैशनल नंबर्स को सिंपली Q और ये Q से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैं दोनों नोटेशन आपको बता रही हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को C और C से भी डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 1 होल नंबर्स 0 जीरो। नंबर्स नंबर वो -2 पॉजिटिव भी जीरो भी आता माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। प्लस ठीक है, रैशनल नंबर्स
रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is नॉन जीरो, ये भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बताएगा? आई वाले यस, नंबर ऑफ द फॉर्म, यस यस, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस माइनस ib के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब समझिए वो क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे है वो देखते हैं। ये देखिए m और n, हमें पता है कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। अगर हम 2 और 3 कोई भी हमने नेचुरल नंबर लिए, उसका सम दैट इज 5, इट इज यूनिक एंड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो आगे पढ़ोगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। बट द यूजुअल सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? m और n अगर हमने नेचुरल नंबर लिए तो m माइनस n हमेशा n में बिलोंग करेगा क्या? Is Yes. m minus n belongs to n? नो मैम। यस नो मैम, नेगेटिव भी जा सकता है। नेगेटिव होगा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बिलोंग करे, ठीक है। और m माइनस n को इसलिए इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। नो मैम, समझ नहीं आया? मैम मुझे नहीं आया मोहित। हाँ ओके, देखिए अगर कोई भी हमने दो नेचुरल नंबर लिए तो हमें, शुभम अनम्यूट करिए, हैंड रेज किए। मैम मुझे भी नहीं आया है। हाँ रिपीट करी सुनो, अभी हमने जैसे एडिशन के लिए देखा कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का एडिशन वही होगा। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसका क्या मतलब है, या दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या तो वो उसी सेट में बिलोंग नहीं करता है पहली कंडीशन, या वो यूनिक नहीं है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या दो कंडीशन है ना, कि जो ऑपरेशन लगाने के बाद नया एलिमेंट आएगा वो उसी सेट का होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, हो सकता है दोनों भी सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ हम देखते हैं m माइनस n, अगर मैंने m को 2 ले लिया, 2 नेचुरल नंबर है क्या? यस ठीक है। यस मैम। नंबर है क्या? यस मैम। यस मैम। अगर मैंने 2 माइनस 3 किया तो ये क्या आएगा? -1। -1। इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नो मैम। नो मैम, डज नॉट बिलोंग। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब समझ में आ गया सभी को? मतलब मैम सब्सट्रैक्शन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ ना, वही तो समझाया, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ अब समझ में आया सभी को? अच्छा एक बात और क्या बोल रही थी, हाँ हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज को प्रूव करना है कि वो बाइनरी, सपोज हमने बोला कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन की दो कंडीशन क्या, कि जो एलिमेंट मिलेगा ऑपरेशन लगाने के बाद वो उसी सेट का होगा। दूसरा क्या, कि वो यूनिक होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज प्रूव करनी है तो उसकी सारी कंडीशन प्रूव करनी होती है, पर अगर हमें शो करना है कि वो नहीं है, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो कोई भी एक एग्जांपल हमको ऐसा देना है जो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे मुझे शो करना था कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो अगर एक एलिमेंट भी मैंने ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन है तो वो फॉर ऑल के लिए, कोई भी इन जनरल एमोरन ले लूं तो हर सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। और अगर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक एलिमेंट, मतलब एक एग्जांपल भी मैंने ऐसा ले लिया जिसके लिए वो ट्रू नहीं है तो नहीं है। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब भी हम कोई रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं कि ये है, तो हम बोलते हैं कि इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। और अगर जब हमें बोलना है कि ये नहीं है, तो हम एक एग्जांपल ऐसा ले लें कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। आ रही है बात समझ? उसको बोला जाता है काउंटर एग्जांपल। तो हमेशा जब भी हमें कोई चीज शो करनी है कि वो ये सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हमें उसका काउंटर एग्जांपल लेना होता है, ठीक है। अब सभी लोग सबसे पहले नेम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज करिए चैट बॉक्स में, स्कॉलर नंबर मतलब
नेम और स्कॉलर नंबर मैसेज करिए चैट बॉक्स में। यस, अनम्यूट करो। मैम एक्चुअली ये यूनिट का जो मेन टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे ग्राफ हमने पढ़ा था तो ग्राफ में क्लियर था कि हमको ग्राफ में ट्रेवर्स करना है या शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। बाकी हाँ। इस वाले यूनिट में अपन को एक्चुअली अभी करना क्या है? हाँ, अरे बताऊंगी, अभी सब बताऊंगी, एक बार स्टार्ट तो कर दो तुम। ठीक है? यस मैम। जब हाँ, ओके। तुम अभी कौन सी ऐसी चीज है जो हमको ध्यान रखनी है ताकि आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे मतलब इसी में ही तो वो काम देगी? सब कुछ जो बता रही हूँ सब कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन सेट समझ में नहीं आया ना तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। यस मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके। अमित, मैम अभी जो आपने लास्ट एग्जांपल दिया था तो एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। क्या क्या दिया था? अभी जो लास्ट एग्जांपल दिया था ना अभी आपने हाँ, जैसे ठीक है, ओके ओके। समझो, ये रहा एग्जांपल, एम और एन, मैंने 3 और 2 लिया था, यस 6 लिया। ये देख सकते हो 5 -1 which does not belong to natural numbers. क्लियर है? यस मैम। ओके। अब देखिए, सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की जाए, नेक्स्ट एग्जांपल वो क्या बोल रहा है, यूजुअल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। क्यों? दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है और सब्ट्रैक्शन भी ले लो। अब जैसे आपने 5 - 6 किया, -1, इट इज एन इंटीजर। ठीक है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या अगर सेट ऑफ इंटीजर लिया जाए तो वो दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई क्या? सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर कर दो। हाँ, सब्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने पे जो नया एलिमेंट हमको मिलता है वो नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। पर अगर इंटीजर्स की बात करें तो कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, उनका सम अगेन एन इंटीजर होता है। और अगर आप हाँ, कोई भी दो इंटीजर ले लो और सब्ट्रैक्शन करो तो जो एलिमेंट मिलेगा वो अगेन एन इंटीजर मिलेगा और वो यूनिक भी होगा। 2 और 3 सम करोगे तो 5 ही आएगा। 2 - 3 दैट इज 1। 2 - 3 -1 या 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक एंड ऑल आर इंटीजर्स। अब क्लियर हुआ कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और सेट ऑफ इंटीजर्स पे बाइनरी ऑपरेशन है। यस मैम। ठीक है, ओके। सभी लोगों ने मैम एक डाउट था मैम, मोहित दिस साइड। एक सेकंड। हाँ, सभी लोगों ने स्कॉलर नंबर और नेम मैसेज कर दिए। मैं चैट बॉक्स क्लोज कर रही हूँ। यस, बोलो मोहित। मैम यूनिक नंबर्स क्या होते हैं? यूनिक मतलब 2 + 3 किए तो 5 ही आएगा। 2 + 3 करने पे कोई और एलिमेंट आ सकता है क्या? नो मैम। नो, इट इज यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एमसीए सेक्शन के स्टूडेंट्स की बात की, उसमें से मैंने कोई स्टूडेंट ऐसा लिया को सपोज जिसका स्कॉलर नंबर है 2002055। ठीक है? आपका नाम मोहित किरवाटकर है ना? यस मैम। तो यूनिक होगा। इस स्कॉलर नंबर का कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता है। आपका नाम और सरनेम वाला हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा, पर इस स्कॉलर नंबर का कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता। स्कॉलर नंबर इज यूनिक। यस मैम। ठीक है? तो यूनिक किस, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, कोई और दो एलिमेंट्स का कोई और एलिमेंट हमें नया नहीं मिल सकता है सेम एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर।
ओके मैम। और किसी को कुछ डाउट करना है? ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है कोई बताएगा? पावर सेट क्या होता है कोई बताएगा? Set of all subsets of a set A, collection of all subsets of a set A is known as power set of A. किसी को नहीं याद है? सुनो मेरी बात, अगर A मैंने कोई सेट लिया जिसके एलिमेंट्स मैंने लिखे 1, 2, तो इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं कोई बताएगा? 5, 1, A मतलब होल सेट, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, ये बनेंगे ना इसके सबसेट्स। तो इन सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A, इट इज पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे सबसेट्स आ जाएंगे। आ रही है बात समझ? तो अगर कोई पावर सेट ऑफ A लिया जाता है तो किसी भी, ये 4 एलिमेंट हो गए उस पावर सेट के 5, A, 1 और 2, इनका अगर यूनियन लोगे तो भी पावर सेट ऑफ A में ही आएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो भी पावर सेट में आएगा, डिफरेंस लोगे तो भी पावर सेट में आएगा। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन, ये सब बाइनरी ऑपरेशंस हो गए पावर सेट ऑफ A पे। आ रही है बात समझ? यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सभी क्या हो गए? बाइनरी ऑपरेशन हो गए किस पे? पावर सेट ऑफ A पे। पावर सेट ऑफ A में कौन कौन से एलिमेंट आए? ये आए, अगर मैंने A लिया है तो ऐसा A कोई भी आप एलिमेंट ले लो, पावर सेट ऑफ A पे ये सभी ऑपरेशंस हमेशा बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर है? यस मैम। शुभम करो अनम्यूट अपने आप को। मैम एक्चुअली ये चीजें कभी पढ़ी नहीं है तो एकदम समझ में नहीं आ पा रहा है। बेटा ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ा है सेट। सुनो मेरी बात, मैम शायद तक ये वाला टॉपिक नहीं था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रेजुएशन में सेट थ्योरी नहीं पढ़ा हो। कौन से बैकग्राउंड से हो? BCA। BCA वालों को सेट थ्योरी है, मैंने खुद ने पढ़ाया है ना, मतलब आपने कहीं से भी BCA करा हो आपने कहीं से भी किया हो, इट इज वो होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ ये करना कि आज जाके सेट थ्योरी का बेसिक एक बार पढ़ लेना, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो पुराना आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो। हाँ शुभ, मोहित। मैम जो अभी आपने सबसेट बनाए थे उसमें 5 और A कहाँ से आए थे मैम? अरे 5 इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू पावर सेट। एम्प्टी सेट A का सबसेट होता ही है और A खुद पूरा है। अच्छा, ओके। ठीक है, वो खुद भी उसका सबसेट होता है। ठीक है, यस मैम। ओके। वेक्टर प्रोडक्ट भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। वेक्टर प्रोडक्ट पे अभी मत जाओ क्योंकि वेक्टर्स तुमको अभी है नहीं। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव मतलब पहला एलिमेंट लो, फिर ऑपरेशन लगाओ, फिर दूसरा एलिमेंट लो। मतलब A ऑपरेशन B, इट इज सेम एज B ऑपरेशन A। मतलब B लो देन A करो, सेम होगा। एक एग्जांपल देखो, ये सब्ट्रैक्शन का अगर साइन ले तो अगर हम इंटीजर्स पे ना, क्योंकि वहां बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो नेचुरल में तो वो बाइनरी है ही। 5 - 6 अगर इंटीजर्स में बात करें तो वो कितना आएगा? अरे बोलो ना। -1 आएगा इंटीजर में। हाँ, और अगर 6 - 5 करूं तो कितना आएगा? 1. इक्वल आएगा? -1 इक्वल है क्या? मैम +1 है। नहीं है ना? हाँ, इक्वल नहीं है। इसका मतलब A ऑपरेशन B इज नॉट सेम एज B ऑपरेशन A। तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिविटी समझ गए? कोई भी दो एलिमेंट लो तो A ऑपरेशन B करो या B ऑपरेशन A करो, वन एंड द सेम थिंग। तो ऐसे एडिशन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। कोई सा भी सेट ऑफ
नंबर्स ले लो आप, नेचुरल, रियल, जेड, क्यू, सी। एडिशन ऑपरेशन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात की जाए, इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है क्या? पहली बात तो ये बताओ, बाइनरी ऑपरेशन है क्या वो? सेट ऑफ इंटीजर्स अगर मैं लूं तो वो बाइनरी ऑपरेशन है क्या? मल्टीप्लिकेशन अगर लूं तो दो एलिमेंट, सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर लो, मल्टीप्लिकेशन लो, अगेन एन इंटीजर, नेचुरल नंबर लोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, अगेन एन इंटीजर। आ रही है बात समझ में? यस मैम। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बाइनरी तो हो गया, यूनिक भी आता है। अंकित, अंकित मैम मैं नेटवर्क इशू के कारण बाहर हो गया था तो मेरी अटेंडेंस नहीं डल पाई है। तो अब क्या करना है? मैम चैट थोड़ा सी इनेबल कर दीजिए, मैं अटेंडेंस अगर आप, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, अगर आपका नाम होगा तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है मैम। कर दो अभी मैसेज वैसे। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो आप, 1 into 2 करो या 2 into 1 करो, ऑलवेज सेम। आ रही है बात समझ? बात समझ आ रही है सभी को? तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन का मतलब है ए ऑपरेशन बी करूं या बी ऑपरेशन ए करूं, एक ही बात है। ठीक है। यस मैम। अक्षिता, अपन ने क्यों नहीं किया था जब मैंने बोला था तब? कहाँ ध्यान था? सॉरी मैम। ठीक है, तो देखो वो लिख रहा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन होते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। नेचुरल नंबर पे भी सब्ट्रैक्शन नहीं है और डिवीजन भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो एग्जांपल दे रहा है, जैसा कि सब्ट्रैक्शन का तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डिवीजन भी 4/5 इज नॉट सेम एज 5/4, ऑब्वियस है ना? अरे ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, पहली बात तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं वाला और कम्यूटेटिव भी नहीं है। ठीक है, ओके। लास्ट 1 मिनट है, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो सकती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब क्या? पहले ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर करूं तो ए और बी को पहले कंबाइन करूं देन सी को कंबाइन करूं, ये जैसा कि आप देख सकते हो, ए और बी को पहले कंबाइन किया है देन सी को कंबाइन किया है, या पहले बी और सी को कंबाइन किया है देन ए को कंबाइन किया है, वन एंड द सेम थिंग। तो हमेशा याद रखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा एसोसिएटिव होते ही है। यहाँ उसने एग्जाम्पल शो किया है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन तो कम्यूटेटिव ही नहीं है, तो एसोसिएटिव की तो बात ही दूर है। अगर मैं ले लूंगी 2 - 3, 2 3 4 ले लिया मैंने, सब्ट्रैक्शन लिया है, तो पहली बात तो वो बाइनरी ही नहीं है, तो एसोसिएटिव तो हो ही नहीं सकता। फिर 2 - 3 - 4 सेम आएंगे क्या? अरे सेम आएंगे क्या? नहीं मैम। नो मैम। तो अब समझ में आया एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी क्या होती है समझ में आया? लास्ट 1 मिनट, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो सकती है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। आइडेंटिटी और इनवर्स बाद में डिस्कस करेंगे। और किसी को कुछ डाउट तो